अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल सकलैन क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ AM साइंस एकेडमी। आज मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। आज हमने देखना है कि एक जो रियोस्टेट होता है वो किस तरह वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है, इसके बारे में चेक करेंगे। तो इससे पहले रियोस्टेट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एक्चुअली रियोस्टेट जो होता है ये उस वक्त ज़रूरत पेश आई थी जब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की रेजिस्टेंस की ज़रूरत थी। तो उस वक्त हम बार बार सर्किट में मुख्तलिफ़ किस्म की रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे थे, तो बार बार हम वो रेजिस्टेंस को उतारते थे, नहीं लगाते थे, और जब किसी और की ज़रूरत होती थी रेजिस्टेंस की तो ये उतार कर कोई और लगाते थे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रियोस्टेट। तो एक्चुअली जो रियोस्टेट है वो एक काम करती है वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर। दो इसके फंक्शन हैं, तो आज सिर्फ फर्स्ट हम देखेंगे वो है रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारे पास रियोस्टेट है जो कि 3 टर्मिनल पर मुश्तमिल होता है, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी एंड टर्मिनल सी, विच इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और मूवेबल टर्मिनल। ए और बी फिक्स टर्मिनल होते हैं जो कि एक वायर से कनेक्ट होते हैं। जो एक वायर से कनेक्ट होंगे इंसुलेटिंग कंडक्टर से, उसके ऊपर में एक वायर को वाउंड किया होता है। और जो वायर को वाउंड करते हैं तो वो एक्चुअली बन जाता है एक रियोस्टेट। और जो थर्ड इसका टर्मिनल होता है वो होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, उसको हम आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। तो अभी जो है वो है रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज दैट हमारे पास एक रजिस्टर है जो ए और बी टर्मिनल के साथ अटैच है। एक रेजिस्टेंस को ए और बी से हमने अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पर जो सी टर्मिनल है ये एक्चुअली क्या है, मूवेबल है। इसके ज़रिए हम इसको कम कर सकते हैं, हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ये जो सी है मूव करेगा बी की तरफ, जैसे बी की तरफ मूव करता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, और जैसे मूव करेगा ए की तरफ तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो ये रेजिस्टेंस को कम कर रहा है और ज़्यादा कर रहा है, कभी उसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहा है, कभी उसकी वैल्यूज़ को डिक्रीज़ कर रहा है। इस पर कौन काम कर रहा है? एक्चुअली इस पर काम कर रहा है टर्मिनल सी, और इसे हम नाम देते हैं मूवेबल टर्मिनल, या इसे कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। जो स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो इसकी मदद से हमें जो भी रेजिस्टेंस चाहिए होगी, जितनी भी वैल्यू चाहिए होगी, ज़ीरो से लेकर जहाँ तक हमने इसको फिक्स किया होगा, उसके दरमियान जितनी जितनी वैल्यू हमें चाहिए होगी, हम आसानी से ईज़िली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस टर्मिनल के ज़रिए। लाइक दैट अगर हमें ये जो हमारे पास ए से बी तक है, एक्चुअली ये फ़र्ज़ कर लें कि 1000 है, हम एक सर्किट में यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हम कम से कम रेजिस्टेंस जो होगी 0 से 1000 तक यूज़ कर सकते हैं। तो सी की मदद से हमें जितनी चाहिए होगी, 0 चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, या 400 चाहिए, या 500 चाहिए, या 1000 चाहिए, तो इस सी की मदद से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रियोस्टेट है किस बना पर ये काम कर रहा है, इसकी एक्चुअली वो फंक्शन क्या है? एक्चुअली एक इसमें ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस में। वो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये ज़ीरो कोफिशिएंट को शो करता है। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो ज़ीरो होता है, और अगर आप इसको थोड़ी सी हीट अप्लाई करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बढ़ता नहीं है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेगा तो 0.0001 तक वो मूव कर सकते हैं। तो इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने की वजह से हम इसको काफ़ी सारी एप्लीकेशन में इस्तेमाल भी करते हैं। लाइक दैट रेजिस्टेंस को बनाने के लिए, या पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए, या कोई ऐसी नई चीज़ को डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू अलॉयज़ एंड न्यू मेटल्स, या रेजिस्टेंस को
बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली ये था हमारे पास रियोस्टेट एज आ वेरिएबल रजिस्टर। हमने देखा कि रियोस्टेट किस तरह एक वेरिएबल रजिस्टेंस के तौर पर काम करता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।